मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चंपारण आईएएस टेस्ट सीरीज का 13 नंबर टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन में। तो आप लोगों को एक सूचना दे दें, चंपारण आईएएस में मेंस का बैच साथ साथ उसका टेस्ट सीरीज, उसी तरह से ऑप्शनल में एलएसडब्ल्यू और साथ में टेस्ट सीरीज, उसी तरह से ज्योग्राफी में क्लास और टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। आप लोग कोई भी कॉल करना चाहें इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9128132320। मैं कुमार जय सर। पहला प्रश्न है, मिलान कीजिए। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं प्रश्न, मिलान करना है पर्वत को और पर्वत चोटी को। चोटी कहाँ किस पर्वत में ये देखना है। तो अगस्त्य मलई ये दक्षिण भारत में इलायची की पहाड़ी में, ए का 2, बी डोडा बेटा नीलगिरी 1, बी का 3, नंगा पर्वत सी का 4, हिमालय कश्मीर में और धूपगढ़ सतपुड़ा में। इस प्रकार से A2 B3 A2 B3 C4 A2 B3 C4 D1 ऑप्शन बी दीजिएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। इसमें ऑप्शन है 1971, 1972, ऑप्शन बी दीजिएगा 1972 ईस्वी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस एक नृत्य का संबंध उत्तरी भारत से है। तो इसमें उत्तरी भारत में कथक, ये यूपी बिहार का क्षेत्र में कथक, डी ऑप्शन दीजिएगा कथक। भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी ये सभी दक्षिण भारत में, जिसमें तमिलनाडु का भरतनाट्यम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जारवा जनजाति पाई जाती, जनजाति से प्रश्न जारवा, तो जारवा जो है इसमें डी दीजिएगा ऑप्शन, अंडमान निकोबार में जारवा जनजाति पाई जाती। 5वां नंबर में आइए, पेरियार अभ्यारण्य किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। 5वां नंबर पे आइए, बाघों के लिए, बी ऑप्शन दीजिएगा बी, पेरियार केरल में है पेरियार अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है 6 नंबर, भारत और नेपाल के बीच क्या है। भारत और नेपाल के बीच सीमा की लंबाई है म्यांमार से ज्यादा, म्यांमार से कम, म्यांमार के बराबर अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है लेकिन म्यांमार से ज्यादा है, इसलिए ऑप्शन दीजिएगा ए। 1761 किलोमीटर के आसपास है, समथिंग लमसम हो सही है भारत और नेपाल के बीच, और उससे कम है म्यांमार का। गौरमोता क्या है। तो गौरमोता भारत का पश्चिम बिंदु है, ऑप्शन दीजिएगा भारत का पश्चिम बिंदु सी दीजिएगा। वेम्बनाद कायाल किस राज्य में स्थित है। कयाल कहते हैं वैसा झील जो समुद्र के किनारे हो, समुद्री संपर्क से बना हुआ हो। तो वेम्बनाद जो है केरल में, ऑप्शन दीजिएगा बी वेम्बनाद कयाल। इनमें कौन सुमेलित है। एस्किमो कनाडा, माओरी न्यूजीलैंड, मुंडा भारत, अबोरिजिन अफ्रीका। तो ये डी ऑप्शन नहीं है सुमेलित, तो 3 ऑप्शन सही सुमेलित है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ई। और अबोरिजिन्स जो ये ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया का है, ये याद रखना है आपको, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया है, जैसा कि आप जानते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर, इनमें से कहा कोनधारी वन नहीं पाए जाते हैं। 10 नंबर, कोनधारी वन, तो कोनधारी होगा जहां ठंडा होगा, बर्फ वाला क्षेत्र होगा। तो अमेजन बेसिन ऑप्शन दीजिएगा डी, ये बर्फ वाला नहीं है, कनाडा है, फिनलैंड है और स्कैंडिनेविया है, तो ऑप्शन दे दीजिएगा ई। 10 का ऑप्शन आ जाएगा, सॉरी ई बोल रहे हैं, इसमें ऑप्शन दे दीजिएगा डी, ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं, कौन एक दक्षिण अफ्रीका स्थित घास का मैदान है। दक्षिण अफ्रीका पूछ रहा है, देखिए दक्षिण अफ्रीका का घास का मैदान, तो इसमें हो जाएगा वर्ल्ड घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका बोले तो ये अफ्रीका है, और अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका ये है, यहीं पे वर्ल्ड घास का मैदान है, वर्ल्ड। इसी में एक और है पार्कलैंड, वर्ल्ड के साथ साथ एक यहाँ पे है पार्कलैंड घास का मैदान भी है।
चलिए अगला प्रश्न है, इनमें कौन एक स्थलरुद्ध सागर है? सागर है, स्थलरुद्ध है, तो जो भी स्थलरुद्ध सागर होगा वो क्या कहला जाएगा? झील। 12 नंबर में आइए, अरल सागर। कजाकिस्तान में अरल सागर है, ये सिकुड़ता हुआ झील के रूप में भी जाना जाता है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है। आंसर दीजिएगा 12 का ए। मरमरा सागर, सारगैसो सागर। सारगैसो सागर के बारे में आप जानेंगे, बिना स्थलीय सीमा वाला, बिना स्थलीय सीमा वाला है। इसमें स्थलीय सीमा नहीं है, स्थलीय सीमा रहित है। सारगैसो सागर केवल जल के बीच में है, फ्लोरिडा से पूर्वी साइड में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ब्लिजार्ड तूफान एक विशेषता है एशिया की उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन दीजिएगा 13 का सी। उत्तरी अमेरिका में ब्लिजार्ड चलता है, ओशेनिया, दक्षिण अमेरिका ये सब नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर। कहते हैं इनमें से किस ग्रह का परिक्रमण अवधि घूर्णन अवधि से छोटा अथवा कम है? तो घूर्णन अवधि ज्यादा है और परिक्रमण कम है, तो ये होता है शुक्र। ऑप्शन दीजिएगा 14 का सी। हाँ, घूर्णन जो है इसका 243 दिन है, डेज, और परिक्रमण जो है 225 डेज के आसपास है। ठीक है, चलिए ऑप्शन अगला अगला प्रश्न है, बृहत ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है? अमावस्या को भी होता है, पूर्णिमा को भी होता है, सिजिगी में भी होता है। पूर्णिमा से 7 दिन बाद नहीं, ये गलत। ऑप्शन दीजिएगा ई, 15 का ई। सिजिगी देखिए एक नया चीज यहाँ पर देख रहे हैं, तो याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए सन है, तो सन के बाद सीधा रेखा में जो भी चीज मान लीजिए, जैसे मून मान लेते हैं, और फिर सीधी रेखा में अर्थ है, तो यह परिघटना ही कहलाता है सीजीगी। एस वाई जेड वाई जी वाई, सीजीगी, सीजीगी, ये सीजीगी होता है। When the earth, sun and moon comes in a straight line, that geographical position is known as सीजीगी। 16 नंबर पे आते हैं हम लोग। मेरियाना गर्त इनमें से किस द्वीप के समीप स्थित है? 16 नंबर में आइए, तो मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है, और इसमें बोर्नियो द्वीप नहीं होगा, ताइवान नहीं होगा, फिलीपींस। ऑप्शन दीजिएगा 16 का सी। 16 का ऑप्शन सी, मेरियाना गर्त फिलीपींस के समीप। बिहार के सर्वाधिक विसर्पण करने वाली नदी है। सर्वाधिक विसर्पण का मतलब ऐसे, ये हुआ विसर्पण, ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा विसर्पण कर रही है, तो कौन सी नदी? तो याद रखिएगा कोसी नदी। ऑप्शन दीजिएगा डी। बिहार ही नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा विसर्पित होती है कोसी नदी। अगला ये 18 नंबर प्रश्न, जूट उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? ऑप्शन बी, बहुत आसान है, दूसरा नंबर है जूट उत्पादन। भारत के पूर्वी भाग में बिहार और बंगाल स्थित है, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड, बंगाल फर्स्ट और बिहार सेकंड स्थान पे आता है। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर, इनमें कौन एक तसर रेशम उत्पादन के लिए चिन्हित जिले नहीं है? तसर उत्पादन कहाँ नहीं होता है? ऑप्शन दीजिएगा 19 का ए, सहरसा में तसर उत्पादन नहीं होता है। याद रखेंगे कैमूर में, बांका में, रोहतास में, ये सब में तसर का उत्पादन होता है, तो नहीं वाला है, तो आंसर दीजिएगा सहरसा। 20 नंबर, पूर्णिया जिला में मरंगा प्रसिद्ध पार्क है क्या चीज का? ऑप्शन दीजिएगा जूट का। प्रसिद्ध पार्क पूर्णिया में मरंगा जो है ये जूट का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार में मरंगा जूट के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी दीजिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री शुरू होगा। हाँ, चलिए हिस्ट्री का जो पहला प्रश्न है, ये वैदिक कालों के रचनाओं की संख्या का मिलान करें। अच्छा, जो वैदिक काल में जो रचनाएं हुई थी, इसमें से आपको मिलान करना है। चलिए, तो पहला क्या है रचना में और उसकी संख्या कितना है, तो ये देखना है। तो पहला जो है अरण्यक, उपनिषद, पुराण, वेद। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि वेद कितना है, तो 4 है। पुराण कितना है, उपनिषद कितना है, तो पुराण है 18। इसके बाद उपनिषद कितना है, अरण्यक कितना है, तो ए में आइएगा अरण्यक। अरण्यक की संख्या है 7 और उपनिषद की संख्या है 108। तो ए का 2, ए का 2, बी का 1, बी का 1, 108, सी का 4, डी का 3। ऑप्शन दीजिएगा ए। याद रखना है आपको, अरण्यक की संख्या 7, उपनिषद 108,
पुराण 18, वेद 4। अगला प्रश्न है, पल्लवों द्वारा निर्मित कांची का मुक्तेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण? मुक्तेश्वर मंदिर तमिलनाडु कांची वाला क्षेत्र में। तो ये है जो शैली नंदी वर्मन शैली है। ऑप्शन दीजिएगा ए। कला और वास्तुकला के क्षेत्र में जो है पल्लवों का महत्वपूर्ण योगदान था दक्षिण भारत में। पल्लवों के समय में द्रविड़ शैली का विकास 4 चरणों में हुआ। पल्लवों के समय जो द्रविड़ शैली है ये 4 बार इसका विकास हुआ है, इसलिए हम कहते हैं 4 चरणों में विकास हुआ है। एक महेंद्र शैली, देखिए यहां लिखा गया, एक नंदी वर्मन शैली, मुक्तेश्वर इसका उदाहरण है। इसके अलावा एक बैकुंठ पेरुमल मंदिर भी नंदी वर्मन शैली से बना हुआ है। मांगतेश्वर मंदिर भी नंदी वर्मन शैली से ही बना हुआ है। चलिए अगला हम लोग 23 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रतिहार शासक महेंद्र पाल प्रथम के दरबारी राजशेखर द्वारा रचित रचनाएं हैं। तो राजशेखर द्वारा रचित रचनाएं इसमें सब है। ऑप्शन दे दीजिएगा ई। हरविलास भी है, भुवन कोश भी है, काव्य मीमांसा भी है, कर्पूर मंजरी भी है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 23 का ये ई। 24 नंबर प्रश्न में आते हैं। चोल काल में जिला को क्या कहा जाता था? याद रखना है, चोल काल में जिला को नाडु, ऑप्शन दीजिएगा बी, नाडु कहा जाता था। इसके अलावा प्रांत मंडलम को कहा जाता था प्रांत। इसी प्रकार से कोट्टम था कमिश्नरी, और इसी प्रकार से कुर्रम जो था ग्रामों का संघ को कुर्रम कहा जाता था। ग्रामों का संघ ये कुर्रम है। चलिए अगला प्रश्न, हून राजाओं में प्रसिद्ध थे दो, तो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट जानते हैं, मिहिर कुल और तोरमन, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ई 25 का। चलिए अगला 26 नंबर प्रश्न पे आते हैं। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा कब हुई थी? ऑप्शन दीजिएगा बी, 240 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का स्थापना श्री गुप्त के द्वारा हुआ था, जो कि 280 ईस्वी तक राज किया था। कौन? श्री गुप्त। और उसके बाद इसका पुत्र जो है 280 से 319 ईस्वी तक राज किया था, वो था घटोत्कच। श्री गुप्त के बाद जो आया था घटोत्कच आया था। और भी आप जान लें, जो गुप्त वंश का अंतिम शासक था वो था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो शासन किया था, विष्णुगुप्त, और ये शासन किया था 540 से 550 ईस्वी के बीच में, 540 से 550 ईस्वी। अर्थात आप कह लें कि गुप्त वंश का जो टोटल काल है गुप्त वंश का, वो हो जाएगा 550 में 240 घटा दीजिएगा, है ना, 550 में माइनस 240 कीजिएगा तो आ जाएगा 310 वर्ष। ठीक है, तो इतना साल तक गुप्त जो है शासन किया था, याद रखना है आपको। और इसी प्रकार से दूसरा जो शासक वर्ग रहा है वो है मौर्य वंश, वो 137 वर्ष तक राज किया था। चलिए अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में घूम घूम कर गुप्तचरी करने वाला को क्या कहा जाता था? तो जो घूम घूम कर ये कहलाता था संचरा। संचार यहां लिखा गया है, संचरा होता था, सी दीजिएगा, संचरा होता था, ऑप्शन सी होगा, जो घूम घूम कर करता था गुप्तचरी। और जो एक ही जगह पर रहकर गुप्तचरी करता था, इधर उधर नहीं जाता था, उसको कहा जाता था संस्था। याद रखेंगे, संस्था में जो होता था गुप्तचरी एक जगह पे ही रहना है, और संचरा में घूम घूम कर करना है। अगला ये 28 नंबर प्रश्न, राजपुताना के निम्न राज्यों में से एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं किया था। ये मेवाड़, ऑप्शन दीजिएगा यहाँ, राणा महाराणा प्रताप जो थे, है ना। हालांकि मेवाड़ पर अकबर अपना आधिपत्य जमा लिया था 1568 ईस्वी में, ठीक है, उदय सिंह को हराकर, और चित्तौड़गढ़ पर अपना विजय भी प्राप्त किया था, लेकिन कभी भी स्वयं अपनी संप्रभुता को मेवाड़ स्वीकार नहीं किया था। अगला है 29 नंबर प्रश्न, किस मुस्लिम राजा ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहले? जैसे मूल्य नियंत्रण, बाजार नियंत्रण प्रणाली, ये सब की बात चलने लगे, ऑप्शन देखते के साथ अलाउद्दीन खिलजी मार देना है। इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर होता है।
ठीक है। बाजार नियंत्रण के लिए, जैसा कि जानते हैं हम लोग, अलाउद्दीन खिलजी प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग बाजार भी निश्चित किया था। जैसे कपड़े के लिए सराय ए आदिल, उसी प्रकार से गल्ले जो खाने पीने का जो सामान होता है उसके लिए मंडी, ये सब स्थापित करवाया था। अगला है 30 नंबर, प्राक मुगल यानी पहले वाला मुगल काल में कौन सा स्थान भारत का सिराज समझा जाता था, है ना। मुगल के पहले और शुरुआत वाला में तो यह था जौनपुर, जो आज यूपी में है, ये जौनपुर। चलिए अगला है 31 नंबर प्रश्न, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। ये थे गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन दीजिएगा डी, गुरु अर्जुन देव, जो 1563 से 1606 ईस्वी के बीच में रहे थे, गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है, पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। बहुत आसान है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये ऑप्शन दीजिएगा बी, सीधा लाहौर। अब पंजाब क्षेत्र भारत वाला में ये लाहौर नहीं है, बल्कि पंजाब क्षेत्र पाकिस्तान वाला में लाहौर है। अगला 33 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। तो इसमें ऑप्शंस के अनुसार मुंबई बी होगा, लेकिन मुंबई में 1854 में, याद रखेंगे 1854 में स्थापित हुआ था। लेकिन फोर्ट ग्लोस्टर जो कोलकाता में, फोर्ट ग्लोस्टर, यहां पर सबसे पहली बार सूती का ये मशीन लगाया गया था 1818 में, 1818 ईस्वी में। तो ऑप्शन के अनुसार ये मुंबई सही है, नहीं तो कोलकाता होगा। फोर्ट ग्लोस्टर कहाँ है, कोलकाता में, कोलकाता में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी। देखिए आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग, देखिए बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। ये ऑप्शन दीजिएगा बिहार का जमशेदपुर, उस समय 1907 में। ऑप्शन ये खोज रहा है, ऑप्शन दीजिएगा ए बिहार। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे, और ये शिकागो 1893 में, 1893 ईस्वी में शिकागो धर्म सम्मेलन में ये फेमस हुए थे। यहाँ जो सम्मेलन का उद्देश्य था, मानव के भौतिक प्रगति को एकत्रित करना, मानव के भौतिक प्रगति को एकत्रित करना, यही टॉपिक था शिकागो धर्म सम्मेलन में। 36 नंबर प्रश्न पे आते हैं, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था। बिरसा मुंडा, तो ये प्रदेश देखिए पूछ रहा है, यहाँ पे राज्य नहीं है, प्रदेश है। तो छोटा नागपुर, जो कि उस समय बिहार का क्षेत्र था और अब जो है ये झारखंड में चला गया है। तो ऑप्शन दीजिएगा बी। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। बहादुर शाह, ये एक शायर थे, इसलिए इन्हें जफर भी कहा जाता था। 1857 में इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया था, इसीलिए अंग्रेज इसे यहां से भारत से हटाकर इसे रंगून में जाकर बंदी बना दिया था, और 1862 में इस बादशाह का मृत्यु हो जाता है, निर्वासित जीवन जीते हुए। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्जन, लॉर्ड कर्जन, 1905 में। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं, लॉर्ड कर्जन ये 1899 ईस्वी में भारत आए और 1905 ईस्वी तक भारत में रहे। इसी के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। और भी जानिए लॉर्ड कर्जन में क्या क्या हुआ था। पूसा, जो समस्तीपुर बिहार में भी है, कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, बिहार से स्पेशल है, याद रखना है। सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की भी स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और लॉर्ड कर्जन के समय की एक और विशेषता है, कृषि बैंक की स्थापना, ये सभी लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था, 22 मार्च, याद रखेंगे कब हुआ था। ऑप्शन ऐसा होगा तो 22 मार्च, 22 मार्च, 22 मार्च 1912। अब देखिए जब बिहार अलग हुआ तो उसमें उस समय उड़ीसा बिहार के साथ में ही था,
अब उड़ीसा कब हुआ? तो उड़ीसा अलग होता है 1 अप्रैल 1936 में। उड़ीसा 1936 में। अब जानिए फिर बिहार से फिर एक 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 में झारखंड अलग हुआ। 2000 में झारखंड अलग हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। हाँ, ये ऑप्शन दीजिएगा, इसमें कब दिया था? तो ऑप्शन दीजिएगा बी, 1943 ईस्वी में दिया था। सिंगापुर के टाउन हॉल में 5 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था कि दिल्ली चलो। 41 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? इसके ऑप्शंस में सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, वही सोशलिस्ट पार्टी हुआ। ठीक है, सी। अगला प्रश्न है 42 नंबर, लाइफ डिवाइन पुस्तक, द लाइफ डिवाइन होता है, ऐसे यहाँ पे लिखा गया है लाइफ डिवाइन, ये था अरविंद घोष का। ऑप्शन दीजिएगा डी, द्वारा लिखा गया था। अरविंद घोष का एक रचना है सावित्री। सावित्री ये भी अरविंद घोष के द्वारा ही लिखा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? सोम प्रकाश, ईश्वर चंद विद्यासागर। ऑप्शन दीजिएगा बी। हाँ, इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो और ऑप्शन है, दयानंद सरस्वती, ये क्या लिखे थे? तो इनका लिखा हुआ है सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश। उसी प्रकार से सुरेंद्रनाथ बनर्जी का बंगाली, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और राजा राम मोहन राय या राम मोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी लिखा गया था। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय कहा जाता है इनको। डी ऑप्शन दीजिएगा, राजा राम मोहन राय। अगला ये 45 नंबर प्रश्न पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? पिछले भी चर्चा हो चुका है, 72। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में 72 लोगों के द्वारा, जिसमें अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और एओ ह्यूम का दिमाग का उपज था कांग्रेस की स्थापना करना। 72 लोग से ये स्थापित हुआ था। चलिए अगला है 46 नंबर प्रश्न। प्रश्न है, मूल रूप से विहार शब्द का अर्थ होता है बौद्ध मठ। ऑप्शन ए दीजिएगा 46 का। 47 में आइए, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो इसमें भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन के अनुसार भारत छोड़ो आंदोलन सही है। ऑप्शन दीजिएगा डी 47 का। 48 में आते हैं हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन दीजिएगा सी, मुंबई या बंबई में। कब पहला बार? 28 दिसंबर 1885, अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। 49 नंबर प्रश्न पर आते हैं हम लोग, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? सी दीजिएगा, पटना में। ऑप्शन पटना में, बिहार से क्वेश्चन है, याद रखना है। निम्न में से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े रहे थे? 50 नंबर, और इसका ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे। मोतीलाल नेहरू नहीं, सीआर दास नहीं, भगत सिंह नहीं। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा सज्जन सरस्वती भी थे यहाँ। चलिए अगला आते हैं 51 नंबर प्रश्न पे, और ये है, ताम्रलेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो ऑप्शन दीजिएगा जावा सुमात्रा से, है ना, जावा सुमात्रा, ये सभी इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का क्षेत्र है ना। भारत इंडोनेशिया के बीच में कौन सा एक रेखा है या चैनल है? तो आंसर दीजिएगा ग्रेट चैनल। ज्योग्राफी का क्वेश्चन बता दिए। अगला है 52 नंबर, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों के सन 1942 ईस्वी में हुए धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए, जिसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिक प्रभावित जिला कौन था? 52 नंबर, और ये था पटना। ऑप्शन दीजिएगा सी, पटना। 53 नंबर में आते हैं, पटना में 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। पटना में कुंवर सिंह। ऑप्शन दीजिएगा बी, कुंवर सिंह। 53 का बी। 54 में आते हैं हम लोग, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी को किस जेल में बंद किया गया था? ये ऑप्शन होगा बी, हजारीबाग जेल में। ऑप्शन हजारीबाग जेल में। कब? 1942 में। 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में
बढ़ चढ़ कर ये हिस्सा लिए थे। पत्नी जो थे राम प्यारी देवी थी, है ना, जगत नारायण लाल की जो पत्नी थी राम प्यारी देवी, राम प्यारी देवी, राम प्यारी देवी। चलिए अगला प्रश्न है और लास्ट है हिस्ट्री का। रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य जिला, रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे, किस जिला से आते थे? 55 का ऑप्शन दीजिएगा डी, मुंगेर से आते थे ये। चलिए अब है संविधान से प्रश्न है और जल्दी सा 10 ठो प्रश्न है, इसको हम लोग कर लेते हैं। 56 नंबर, भारतीय संविधान का छठा भाग संबंधित है। ऑप्शन है भारत से, सेना से, राज्यों से, पुलिस व्यवस्था से। ऑप्शन 56 का ये दीजिएगा राज्यों से, छठा जो भाग है ये राज्यों से है और पांचवा जो है संघ से होता है। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का प्रधान कौन होता है? तो ये राज्यपाल होते हैं प्रधान। ये दीजिएगा 57 का राज्यपाल, चूंकि बिहार सहित जितने भी राज्य हैं उनमें जो भी संवैधानिक काम होगा राज्यपाल के नाम से होगा। अगला प्रश्न 58 नंबर, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन दीजिएगा सी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? 59 का। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। ऑप्शन 1935 से ही एक्ट से ही भारत के संविधान में ज्यादातर बातें ली गई है। 60 नंबर प्रश्न में आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान, आयरलैंड, आयरिश संविधान का मतलब हुआ आयरलैंड से, आयरलैंड, तो आयरलैंड से कौन सा लिया गया? तो राज्य का निषेध तत्व, डीपीएसपी, ऑप्शन दीजिएगा ए, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। 61 नंबर प्रश्न पे आते हैं हम लोग, भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, ऑप्शन राष्ट्रपति। 62 नंबर प्रश्न पे आते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है यूएसएसआर से, ऑप्शन दीजिएगा सी, यूएसएसआर से लिया गया है स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर 42वें संविधान संशोधन में 1976 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निषेध तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से? ये आयरलैंड, देखिए अभी क्वेश्चन रिपीट हो गया है 63 नंबर। 64 नंबर जो प्रश्न है ये है, इनमें से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, कह रहा है। 39 1, समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता, सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का, सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, सही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यही है। और 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से, नहीं ये गलत है, ऑप्शन डी गलत है 48। अगला लास्ट 65 नंबर प्रश्न है संविधान से और ये है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? ऑप्शन दीजिएगा सी, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। और इस प्रकार से हम लोग आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आगे आपको कोई भी सूचना चंपारण आईएएस से लेना है तो आप इस नंबर पे कॉल करेंगे 91 28 13 23 20। जैसा कि आपको बताएं, हमारे यहाँ जो टेस्ट चल रहा है वो बुधवार 2:30 बजे से, बुधवार 2:30 से और रविवार 4 बजे से, रविवार 4 बजे से टेस्ट होता है, 4 PM से। ओके, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।